जय श्री राधे कृष्ण। तो आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ दशा माता की कथा दिन 9। मतलब आज 9वां दिन है दशा माता की पूजा का। इसलिए जो भी माताएं बहनें यह व्रत रही हैं वह यह कथा ज़रूर सुनिए। और उनके अलावा जो भी इस कथा को सुनता है उन पर दशा माता अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। और उनकी आर्थिक स्थिति या उनके घर में कोई बीमारी चल रही है, उनके घर में किसी भी तरह की परेशानी हो, माता रानी दूर करती हैं। तो आइए शुरू करते हैं दशा माता की कथा दिन 9। एक गांव में एक बुढ़िया ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसकी एक बेटा था। एक दिन वह अपने बेटे से बोली, बेटा कुछ ऐसा काम करो जिससे घर में 4 पैसे की आमदनी हो और हम दोनों का जीवन निर्वाह हो। अब मेरे तो बुढ़ापे के कारण हाथ पैरों ने जवाब दे दिया है। तब उसका लड़का गांव वालों के जानवरों को चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने नदी पर गया। यहाँ पर महिलाएं स्नान करके दशा माता को डोरा ले रही थीं। उनके पास एक डोरा बच गया था। उनमें से एक स्त्री ने कहा कि इस लड़के से पूछो कि यह किसका है। तब एक स्त्री लड़के के पास जाकर पूछने लगी, तुम्हारे घर में कौन कौन है? लड़के ने बताया, केवल मेरी बूढ़ी माँ है। स्त्रियों ने लड़के को एक डोरा देते हुए कहा कि तुम इसे ले जाकर अपनी माँ को दे देना और कहना कि इसका पूजन और व्रत करे। हम तुम्हें सीधा और पूजा की सामग्री भी दे देंगे। इसे भी अपनी माता को दे देना। लड़के ने उनसे डोरा भी लिया। फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा भी दिया। लड़का उस सामान को लेकर घर आया। उसने दरवाजे से ही माँ को पुकार कर कहा, गठरी को उतार लो, मैं बोझ से दब रहा हूँ। उसकी माँ बहुत प्रसन्न हुई। माँ ने बेटे से पूछा, यह सब कहाँ से लाए हो? लड़के ने माँ को सब समाचार सुनाकर दशा माता का डोरा भी दे दिया। बुढ़िया माँ ने डोरे को लेकर माथे से लगाया और उसी दिन से व्रत करने लगी। 9 दिन तक कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने डोरे की पूजन की तैयारी शुरू की। वह देरी के बाहर गोबर से लीप रही थी। उसी समय एक बहुत ही गरीब बुढ़िया आकर बोली कि क्या कर रही हो बहन? उसने जवाब दिया कि आज मेरे घर पर दशा माता का पूजन है, इसीलिए लीप रही हूँ। वह बुढ़िया दशा माता का रूप थी। वह बुढ़िया बनकर आई थी उनके घर पे। उन्होंने बुढ़िया से कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो। इस पर लड़की की माता बोली, मैं तो इस मिट्टी के बर्तन से ही पानी पीती हूँ। मेरे घर पर लोटा लुटिया कुछ भी नहीं है। तुमको पानी किस में भर के दूँ? एक कटोरी है मेरे घर पे, पता नहीं वह कहाँ पड़ी होगी। ज़रा तुम ठहरो, मैं कटोरी ले आऊँ, तब तुमको पानी पिलाऊँगी। बुढ़िया हाथ धोकर अंदर कटोरी लेने गई। इसी बीच दशा माता, जिन्होंने बुढ़िया का रूप धारण कर रखा था, उसके मटके रखने की जगह पर एक सोने का मटका रखकर अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर मटके के पास गई। वह सोने का घड़ा देखकर घबराई। वह मन में सोचने लगी कि मुझ पर बुढ़ापे में चोरी का नाम लगेगा, मैं तो चोर कहलाऊंगी। वह इस चिंता में दशा माता रूपी बुढ़िया को खोजने निकली। तब तक उसका लड़का भी घर आ गया था। उसने माँ से पूछा, तुम किसे खोज रही हो? उसने बताया, अभी शीर्ष अवस्था वाली बुढ़िया आई थी और यहाँ सोने का घड़ा रखकर न जाने कहाँ चली गई। लड़की ने बताया, वह ही तो दशा माता थी, उन्होंने तुमको यह घड़ा दिया है। दोबारा फिर कभी वह आए तो उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रखना और उनकी आज्ञा का पालन करना। जब तुम नदी पर नहाने जाओ तो तुम्हें नदी घाट पर जो भी चीज़ मिले उसको दशा माता का दिया हुआ प्रसाद समझकर ले आना। किसी से यह पूछकर मत करना कि यह चीज़ किसकी है, यह कहाँ से आई है। बुढ़िया नदी में नहाकर बाहर निकली तो उसे सोने का घड़ा भरा दिखाई दिया। उसके पास ही अच्छे वस्त्र रखे थे। बुढ़िया ने कपड़ा और गेहूँ पहन लिया और घड़े को हाथ में लेकर चलने की तैयारी की। 4 पहर की डोरी लेकर उसके पास आए। कहारों ने उसे डोली में बैठने को कहा। बुढ़िया जब घर पहुंची तो उसने देखा कि यहाँ तो एक आलीशान महल खड़ा है। बुढ़िया महल के अंदर चली गई। वहाँ उसने श्रद्धापूर्वक एवं भक्ति भाव से दशा माता की डोरी का पूजन किया और हाथ जोड़कर वरदान मांगा कि जिस प्रकार तुमने मुझे संपत्ति दी थी उसी प्रकार मेरे घर में एक सुशील बहू और आ जाए, तभी यह सब शोभा देगा।
कुछ दिनों बाद लड़के का विवाह हो गया। बहुत ही सुंदर एवं सुशील बुढ़िया के घर पर आई। बहुत सुशील बहू थी। बुढ़िया ने दोबारा दशा माता से वर मांगा, जैसे मेरे बहू बेटे सुशील और सज्जन हैं, उसी प्रकार एक मैं पौत्र पाऊँ। कुछ दिनों बाद बुढ़िया के यहाँ एक पौत्र रूपी रत्न पैदा हुआ। एक दिन बुढ़िया ने अपनी बहू को पास बैठाकर समझाया कि मेरी यह सब संपत्ति दशा माता की प्रदान की हुई है। उन्हीं की कृपा से तुम इस घर में आई हो। मेरे नहीं रहने के बाद यदि कोई मैले कुचेले कपड़े पहने धारण किए बुढ़िया तुम्हारे घर आए तो उसे आंचल के छोर से पोंछ डालना, घिन मत करना, उससे प्रार्थना करना कि यह सब आपका ही दिया हुआ है। जब भी दशा माता का डोरा लेना हो तब उसको तुम भी अवश्य लेना। श्रद्धापूर्वक उसका पूजन करना। जब भी तुम्हारे ऊपर संकट के बादल घिराएं तो सुहागिनों को न्योता देना। दशा माता की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होंगी। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया। दशा माता ने सोचा कि बुढ़िया के घर चलकर देखना चाहिए कि उसकी बहू सास के वचनों का पालन करती है या नहीं। एक दिन दशा माता ने वृद्ध भिखारिन का वेश धारण करके उसके घर गईं। उसे देखते ही बहू खड़ी हो गई, उसके पाँव छुए और बालक की उसको गोद में डाल दिया। उसकी श्रद्धा भक्ति से दशा माता बहुत ही प्रसन्न हुई। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि है, भगवान तेरा सदैव कल्याण करेंगे, भंडार भरपूर भरा रहेगा, तू जो इच्छा करेगी वह तुझे अवश्य प्राप्त होगी। दशा माता ने जैसी कृपा बुढ़िया ब्राह्मणी के घर पर की, वैसी ही कृपा भक्त जनों सभी पर बनी रहे। सभी के घर में ऐसे ही बेटा बहू और पौत्र का जन्म हो। दशा माता सभी आपके भक्त जनों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। यह कथा सुनने वालों पर दशा माता अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, उनके घर में सदैव शुभ मंगल कार्य हों। आशा करती हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। दशा माता की कृपा प्राप्ति के लिए अपना यह व्रत ज़रूर करें और कहानी ज़रूर सुनें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेगा। दशा माता की जय।